हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। ये है 11th क्लास के बिजनेस स्टडी के लिए फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस के बारे में, कि आखिर किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है। इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़े कि ऑब्जेक्टिव, किसी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है ऑब्जेक्टिव को। हम सभी को पता है कि किसी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, मगर आज के डेट में सिर्फ अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो फिर नहीं चलेगा। आपको साथ ही साथ सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉय के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। दैट इज इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस वेरी वेल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, कि एक प्रॉफिट का क्या रोल होता है। तो अभी तक आप इतना बस समझते होंगे कि प्रॉफिट का क्या रोल है सर। प्रॉफिट अगर कमाएगा बिजनेस में तो यानी कि बिजनेस अच्छा चल रहा है ना। प्रॉफिट से उसका इनकम बढ़ेगा, प्रॉफिट से उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, बस आप इतना बोल सकते हो। मगर और भी बहुत सारे तथ्य हैं जो बताते हैं कि प्रॉफिट होना बहुत अच्छी बात है, एंड प्रॉफिट बहुत तरीके से यूटिलाइज किया जाता है अलग अलग एस्पेक्ट में। तो चलिए उन पहलू को भी समझते हैं जो आप अभी तक क्लियरिटी जानते हो मगर उसको कभी स्पेशली देखे नहीं हो, उसको कभी रियलाइज नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपका रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। आपको बेसिकली 5 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। आपका मतलब टोटल 5 रोल आपको दिया है। फर्स्ट आपका कह रहा है सर्वाइवल, है ना। किसी भी बिजनेस की बात करें तो किसी भी बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट का होना जरूरी है। क्योंकि आप एज अ बिजनेसमैन अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आप प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे हो तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला रोल होता है प्रॉफिट का, कि अगर आप प्रॉफिट कमाते हो तो आप बिजनेस में, मार्केट में टिके रहोगे। आप मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर को बीट करने का पोटेंशियल रखोगे, है ना। तो अगर आप लॉन्ग रन में बिजनेस चलाना चाहते हैं तो आपके बिजनेस में प्रॉफिट का होना बहुत जरूरी है। A businessman, a business and a businessman cannot survive for a long time without earning adequate amount of profit. Profit is the source of income for the business, which becomes his means of livelihood. और कहीं ना कहीं जीवन को व्यतीत करने के लिए भी प्रॉफिट का रिक्वायरमेंट होता है। तो सर्वाइवल कहने का मतलब बिजनेस को सर्वाइव करना, बिजनेसमैन खुद सर्वाइव करेगा और बिजनेसमैन का फैमिली भी सर्वाइव कर पाएगा अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो, है ना। प्रॉफिट इज नीडेड टू सेटिस्फाइड द नीड ऑफ द ह्यूमन एंड हिज फैमिली मेंबर, है ना। फैमिली मेंबर का भी कुछ नीड होता है और वो भी नीड कैसे फुलफिल होगा, तो बिजनेसमैन के प्रॉफिट से। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। देखिए बिजनेस को एक्सपैंड करने में, बिजनेस को ग्रोथ देने में भी बिजनेस का प्रॉफिट यूज होता है। जैसे मान लीजिए हम बिजनेसमैन है, ठीक है, हम बिजनेस स्टार्ट किए, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है सब हम खर्च करते चले जा रहे हैं। तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। क्योंकि हर इंसान कुछ अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन बचा के रखता है फ्यूचर के लिए, है ना। जैसे मान लीजिए हम जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका कुछ पोर्शन खर्च कर रहे हैं और कुछ पोर्शन बचा के रख रहे हैं, ताकि अगले साल एक नया फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, या फिर अगले साल एक नया ब्रांच सेटअप करना चाहते हैं, या फिर अगले साल अपना प्रोडक्शन का कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके लिए इन्वेस्टमेंट लगेगा। अब इन्वेस्टमेंट के लिए बार बार आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो ये सही नहीं है ना। क्योंकि बैंक से लोन लेना मतलब रिस्क बियर करना। क्योंकि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और लोन का रीपेमेंट भी करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। मगर आप अपने प्रॉफिट के पोर्शन को ही यूटिलाइज करेंगे फर्दर एक्सपेंशन में, तो फायदा क्या है कि आपका बिजनेस को इंटरेस्ट देने का झंझट नहीं रहेगा, रीपेमेंट करने का झंझट नहीं रहेगा, और साथ ही साथ आपका बिजनेस ग्रो भी करेगा बहुत स्मूथली। तो प्रॉफिट का एक और रोल क्या होता है, आपके बिजनेस में एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में हेल्प करता है। कैसे, तो आप अपने प्रॉफिट को क्या करते हैं, बचा के रखते हैं। अच्छा, ये जो प्रॉफिट को बचा के रखते हैं, जैसे मान लीजिए हम ओनर हैं, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, हम 20,000 रुपया खर्च किए और 80,000 रुपया बचा लिए अगले साल के लिए, कि अगले साल इन्वेस्टमेंट करेंगे।
तो ये जो पैसा हम बचा रहे हैं इसको कहेंगे रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं? रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट। और इसको रिटेन्ड अर्निंग भी बोलते हैं। मतलब वो अर्निंग जो ओनर खर्च नहीं किया अपने ऊपर, उसको बचा के रखा फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग या फिर रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट, है ना। देखिए क्या कह रहा है, द बिजनेस इज एक्सपेंडेड ओनली when it is earning sufficient amount of profit। बिजनेस तभी बढ़ सकता है जब appropriate amount of profit earn कर रहा है। when profit is large, a part of it can always be reinvested for expansion or diversification, है ना, of the business operation। अगर प्रॉफिट लार्ज अमाउंट में कमा रहे हैं तो कुछ पोर्शन आप क्या कर सकते हैं? री इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट, दिख रहे वर्ड, रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो बचा लिया। इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फंड, द इंटरनल सोर्स ऑफ फंड इज मोर डिपेंडेबल एंड चीपर सोर्स एज कंपेयर टू एक्सटर्नल सोर्स, है ना। आपको अगर बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए दो तरीका है, या तो आप अपना प्रॉफिट का पैसा को बचा लो और या तो लोन लेने जाओ। लोन लेने जाओगे तो तुमको वो कहलाएगा एक्सटर्नल सोर्स, और अगर आप अपने प्रॉफिट का पैसा खुद बचा के रख रहे हैं तो वो हो गया इंटरनल सोर्स। बात समझ में आ रहा? दो तरीके से पैसा आता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। आप बाहर के लोगों से पैसा ले रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, इन्वेस्टर से पैसा ले रहे हैं, तो वो हो जाएगा एक्सटर्नल सोर्स, तो उनको रीपेमेंट करना पड़ेगा। मगर आप प्रॉफिट का पोर्शन को ही यूटिलाइज कर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा इंटरनल सोर्स, क्योंकि आप किसी से पैसा मांगने नहीं जा रहे हो, अपने बिजनेस का ही प्रॉफिट का पैसा री इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको बिजनेस को एक्सपैंड करने में क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। Because when the business borrows from the external source, it has to mortgage, है ना। mortgage मतलब होता है गिरवी रखना। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि बैंक से जब लोन लेते हैं तो कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखना पड़ता है। पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। और वेयर एज ऑन रिटेन्ड प्रॉफिट देयर इज नो इंटरेस्ट, मगर रिटेंशन करते हैं, है ना, रिटेंशन करते हैं या फिर रिटेन्ड अर्निंग करते हैं, तो उस केस में किसी भी तरीके का पैसे का रीपेमेंट करने का जरूरत नहीं है और ना ही लोन देने का जरूरत है, सॉरी इंटरेस्ट देने का जरूरत है। बात समझे? आई होप कि आपको क्लियर होगा ये। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट का रोल क्या बता रहा है? सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, है ना। सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी मतलब होता है, एफिशिएंसी मतलब होता है कि आप सही तरीके से काम कर रहे हो। अगर आपके बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ये प्रूफ करता है कि आपके बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा है, आपका बिजनेस करने का तरीका अच्छा है, आपके बिजनेस के ऑपरेशंस अच्छे हैं, आप अपने कस्टमर से कनेक्शन अच्छा बना के रखे हो, आप अपने डीलर से गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस खरीदते हो, है ना, तब ना प्रॉफिट हो रहा है आपको। अगर आप गलत रिलेशन बना के रखेंगे, अपने डीलर को सही तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे, कस्टमर को ट्रीट नहीं करेंगे, आपके बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो क्या आपको प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ये बताता है कि आपके बिजनेस को एफिशिएंटली मैनेज किया जा रहा है ना, आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हो। क्लियर है? तो देखिए क्या करा, प्रॉफिट इंडिकेट वेदर अ बिजनेस इज बीइंग मैनेज एफिशिएंटली और नॉट। प्रॉफिट ये बताता है कि बिजनेस एफिशिएंटली मैनेज हो रहा है कि नहीं, मतलब सही तरीके से मैनेज हो रहा है कि नहीं। प्रॉफिट एक्ट एज अ इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। अब देखिए, इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस मतलब क्या? जैसे तुम एग्जाम दिए, 10 क्लास का एग्जाम दिए आप लोग अभी जस्ट, और आपको सीबीएसई बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड आपको एक रिजल्ट दिया कि लो बेटा तुम्हारा ये मार्क्स है, तो ये क्या बता रहा है? इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, कि आपका 10 तक का स्टडी में क्या परफॉर्मेंस रहा। किसी का 40% है, किसी का 46 है, किसी का 50 है, किसी का 80 है, किसी का 90 है ना। तो ये क्या बता रहा है? इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। ये रिपोर्ट कार्ड क्या बताता है? इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो उसी तरीके से किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट बताता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है ना, ऑफ दोज ऑफ द बिजनेस मैनेज, है ना।
higher profit indicate the efficiency of management and lower profit indicate inefficiency of management. The success of business can be judged by the ability of earning profit. किसी भी बिजनेस का सक्सेस कैसे जज किया जा सकता है? प्रॉफिट पे। प्रॉफिट कमा रहे हो यानी कि बहुत अच्छा जा रहे हो, है कि नहीं? क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रॉफिट जो है रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क, है ना? आप एक बिजनेसमैन है तो आप क्या कर रहे हैं? रिस्क ले रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? रिस्क ले रहे हो। रिस्क किस चीज का? बिजनेस करने का। आप लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो ये एक्सपेक्टेशन में कि भाई आज जो हम पैसा लगा रहे हैं उसके बदले प्रॉफिट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं? रिस्क ले रहे हैं। और ये रिस्क जो ले रहे हो आप उसके बदले आपको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है ना? तो जो रिस्क लेगा वो प्रॉफिट लेगा। ठीक है? तो प्रॉफिट का रोल क्या है कि एक बिजनेसमैन जो रिस्क ले रहा है उसके बदले उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज द प्राइस और रिवार्ड पेड टू अ बिजनेसमैन ऑफ बियरिंग द रिस्क। बिजनेसमैन इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस ओनली विद द होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एक बिजनेसमैन क्यों पैसा इन्वेस्ट करता है? उसको लगता है कि भाई कुछ पैसा कमा लिया जाएगा। The desire to earn profit motivate the businessman to bear the uncertainty and unexpected risk। और ये जो प्रॉफिट है यही है ना, यही प्रॉफिट जो है प्रेरित करता है बिजनेसमैन को कि वो रिस्क ले और प्रॉफिट कमाए। ठीक है? द प्रॉफिट एंड रिस्क आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। हायर द रिस्क द मोर इज द प्रॉफिट एंड लोअर द रिस्क लो इज द प्रॉफिट। कम रिस्क है कम प्रॉफिट होगा, ज्यादा रिस्क है ज्यादा प्रॉफिट होगा, है ना? आई होप कि आपको क्लियर होगा। एंड लास्ट कह रहा है हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। आपके बिजनेस का रेपुटेशन भी ग्रो करने में हेल्प करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है और आप लगातार प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये क्या बताता है? ये बता रहा है, जैसे मान लीजिए मेरा मिठाई का दुकान है और हम अपने मिठाई की दुकान में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? यानी कि मेरा जो कस्टमर है वो जब भी मेरे पास आता है, मतलब एक बार अगर परचेस किया तो वो बार बार मेरे पास आ रहा है ना? मेरा जो कस्टमर है, हम इतना अच्छा रेपुटेशन बना लिए हैं कि मेरा कस्टमर एक बार जो हमसे जुड़ा वो मेरे से बार बार जुड़ रहा है, बार बार मेरे यहाँ के शॉपिंग कर रहा है। और उस वजह से मेरा सेल बढ़ गया और मेरा सेल बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ा। तो कहीं ना कहीं अगर प्रॉफिट आप ज्यादा कमा रहे हो इसका ये मतलब है कि आप अपने कस्टमर को अच्छा सर्विसेज दे रहे हैं, आप अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा अच्छा सर्विस दे रहे हैं, है ना? तो इस वजह से कस्टमर आपके यहाँ बार बार आ रहा है। और चूंकि बार बार इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आपके बिजनेस का एक रेपुटेशन हो गया। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट जो है वो रेपुटेशन से रिलेटेड होता है। और रेपुटेशन को हम लोग गुडविल भी बोलते हैं, है ना? जैसे हम आपको बोले कि भाई मोबाइल खरीदना है, कौन सा मोबाइल सही रहेगा? तो तुम में से कोई बोलोगे सर एप्पल खरीद लीजिए। अब भाई एप्पल क्यों खरीदे? क्यों तुम एप्पल बोल रहे हो? क्या तुमको उस कंपनी का सीईओ आकर बोला था क्या कि भाई कोई अगर तुमसे पूछे तो बोल देना एप्पल खरीदने के लिए? नहीं ना। क्यों? क्योंकि रेपुटेशन है, गुडविल है। बात समझ में आ रहा? और जिसका मार्केट में गुडविल रहेगा वो कमाएगा। ठीक है? तो अ प्रॉफिट अर्निंग कंपनी ऑलवेज हैज बेटर रेपुटेशन इन द मार्केट एज कंपेयर टू कंपनीज विच आर रनिंग इन लॉस। वो कंपनी जो लॉस में जा रहा है उसका रेपुटेशन कम होता है एज कंपेयर टू जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। द रेट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ गुडविल ऑफ द कंपनी इन द मार्केट। और जितना अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे उतना अच्छा आपके बिजनेस का गुडविल बढ़ते चला जाएगा। The market price of share increases with the increase in profit। अच्छा, कंपनी के संदर्भ में अगर बात करें तो कंपनी, आपको याद होगा, कंपनी शेयर इशू करती है। शेयर इशू करने का कहने का मतलब कंपनी जनता से पैसा लेती है ना? और कंपनी उस किस फॉर्म में लेती है? शेयर के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए एक शेयर का दाम है 100 रुपया, तो कंपनी, मान लीजिए हम आपको शेयर बेच रहे हैं अपने कंपनी का। शेयर मतलब होता है हिस्सेदारी। ये चीज आपको अभी नहीं समझ में आएगा उतने अच्छे से, मगर थोड़ा सा तो समझ ही सकते हैं। शेयर मतलब क्या होता है? हिस्सेदारी। मान लीजिए मेरी कंपनी है
हमको पैसा चाहिए, तो हम आप लोगों को बोले कि भाई तुम लोग मेरे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो और हम तुमको अपनी कंपनी का हिस्सा देंगे, यानी कि शेयर देंगे। तो तुम लोग बोले चलिए ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो हम बोले देख बाबू, एक शेयर का दाम है 100 रुपया। अब तुम 10 शेयर खरीदोगे तो तुमको हमको कितना देना पड़ेगा, 1,000 रुपया देना पड़ेगा। अगर तुम 20 शेयर खरीदोगे तो तुमको 2,000 रुपया देना पड़ेगा। अगर तुम 200 शेयर खरीदोगे तो हमको तुमको 20,000 रुपया देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो अच्छा, यानी कि एक शेयर का दाम कितना हम रखें, 100 रुपया। और आपको फायदा कैसे होगा, तो कंपनी जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी इस शेयर का दाम बढ़ते चला जाएगा। तुम खरीदे 100 रुपए में, कंपनी बहुत अच्छा काम किया 120 रुपया रेट हो जाएगा। कंपनी और अच्छा काम किया 150 रुपया हो जाएगा। कंपनी और अच्छा काम किया 180 रुपया हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं कंपनी जितना अच्छा प्रॉफिट कमाएगी तो कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा, और शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो जो लोग तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्ट किया, अब जैसे मान लीजिए हम बहुत अच्छा कमाए, तो आप लोग जो 100 रुपए में खरीदे थे उसका दाम हो गया 200 रुपया। आप लोग जो शेयर 100 रुपए में खरीदे थे उसका दाम हो गया 200 रुपया। तो फायदा किसको हुआ, आपको फायदा हुआ ना, क्योंकि 100 रुपए का चीज तुम्हारा कितना हो गया, 200 रुपया हो गया। ठीक है? तो द कंपनी विथ हाई रेट ऑफ प्रॉफिट आर एबल टू रेज लोन। अच्छा, वो कंपनी जिसको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है वो इजिली लोन भी ले सकता है ना, क्योंकि बैंक लोन किसको देता है, उसी को देता है जिसको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। अगर आपके बिजनेस को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आपको इजिली लोन मिल जाएगा। अर्निंग प्रॉफिट, है ना, आर एबल टू हायर वेजेस एंड सैलरी। और अगर अच्छा सैलरी, अगर अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आप अपने वर्कर को सैलरी एंड वेजेस भी दे सकते हैं। अच्छा, अच्छा कहने का मतलब एप्रोप्रिएट फॉर्म में। तो बेसिकली आपने अभी तक रोल ऑफ प्रॉफिट में 5 बातें पढ़ी, 5 पॉइंट्स कि आपका प्रॉफिट का रोल क्या है। तो सर्वाइवल करने में मदद करता है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में मदद करता है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, एफिशिएंसी का सिंबल है, मतलब कि आपका बिजनेस का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है अगर आपके बिजनेस का प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो, है ना। नेक्स्ट क्या है, रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क, अगर आप रिस्क ले रहे हैं उसका रिवॉर्ड है। एंड लास्ट है रेपुटेशन ऑफ गुडविल, कि आपके बिजनेस का रेपुटेशन बहुत ही अच्छा है। आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए, तो रोल ऑफ प्रॉफिट अभी हम लोग डिस्कस किए। अब नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी को क्लासिफाई करने की बात हो रही है, यानी कि क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, विभाजन। तो बिजनेस को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, एक है आपका इंडस्ट्री और एक है आपका कॉमर्स। ठीक है, तो एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे। पहले हम लोग इंडस्ट्री को पूरा कवर करेंगे, फिर उसके बाद कॉमर्स को कवर करेंगे। तो इंडस्ट्री क्या होता है ये बताओ, है ना। सबसे पहले हम लोग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो बिजनेस को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। कॉमर्स बाद में पढ़ेंगे, पहले इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री को हम लोग शॉर्ट में फैक्ट्री भी बोलते हैं। और फैक्ट्री में क्या होता है, तो सर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, है ना। जैसे राहुल गांधी बोलता है ना, आलू डालेंगे सोना निकलेगा, आलू डालेंगे सोना निकलेगा। उस तरीके का फैक्ट्री का बात कर रहे हैं। बात समझे कि रॉ, अब यहाँ पे आलू डाल के सोना नहीं निकालेंगे, है ना। हम लोग रॉ मटेरियल डालेंगे और फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। जैसे आप आलू यूज किए तो आलू से सोना तो नहीं बना पाओगे, मगर आलू से चिप्स जरूर बना लोगे, लेज कंपनी जैसे बनाता है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री। यानी कि इंडस्ट्री वो जगह होता है सर जहां पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे आप चेयर बनाने की कंपनी चलाते हैं तो लकड़ी यूज करते हैं आप, लकड़ी आपके लिए क्या हो गया, लकड़ी का जो गट्ठा है वो आपके लिए क्या हो गया, वो रॉ मटेरियल। और उसको यूज करके आप क्या बनाएंगे, पलंग बनाएंगे, चेयर बनाएंगे, बेंचेस बनाएंगे, व्हाटएवर, प्लाईवुड बनाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो इंडस्ट्री क्या करता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। तो देखिए क्या कह रहा है, इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी which convert a raw material into useful product. Industry include activity related to production, processing, as well as activity related to
रियरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल। अच्छा, सिर्फ प्रोसेसिंग वाला इंडस्ट्री नहीं होता, आप देखते हो कि बहुत सारा पोल्ट्री फार्म होता है, मुर्गी पालन, बकरी पालन, है ना, पिग पालन, बहुत तरीके का, मछली पालन, पॉन्ड रहता है, जैसे मान लीजिए मेरा एक नहर है, एक छोटा सा पॉन्ड है, हम उस पॉन्ड में मछली पालते हैं, तो ये भी एक जरिया हो सकता है इनकम कमाने का। तो ये भी किसके अंडर में आ जाएगा, इंडस्ट्री के अंदर में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, या फिर पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं, या फिर आप पॉन्ड है आपके पास, रियरिंग ऑफ फिश कर रहे हैं, रियरिंग ऑफ हनी बी कर रहे हैं, है ना, आप मधुमक्खी का पालन करते हैं और हनी निकाल कर बेचते हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा, इंडस्ट्री के अंदर में आ जाएगा, है ना। खेती भी करना एक तरीके का इंडस्ट्री में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, द पर्पस ऑफ इंडस्ट्री इज टू क्रिएट यूटिलिटी। अब देखिए एक नया वर्ड है आपके लिए, यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब होता है उपयोगजनक बनाना। तो इंडस्ट्री का मेन पर्पस क्या होता है कि चीजों को उपयोगजनक बनाए। जैसे घर में आटा रहता है, तो आटा उपयोगजनक नहीं है, मम्मी इसको रोटी में बना कन्वर्ट करती है, तो हम कह सकते हैं आटा में मम्मी यूटिलिटी डाली। और यूटिलिटी डाल के, जैसे अब ये मत कहना कि आटा में सर सत्तू भी तो डालते हैं, वो वाला बात नहीं है, मतलब उसमें कुछ काम करना, वर्क करना, ताकि वो खाने लायक हो जाए, तो उसको कहते हैं यूटिलिटी, है ना। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट पनीर खरीदता है, बहुत सारा इंग्रेडिएंट खरीदता है और उसको मिला के पनीर चिल्ली बनाता है, तो आप कह सकते हैं कि रेस्टोरेंट क्या कर रहा है, यूटिलिटी ऐड कर रहा है, आपको खाने का पदार्थ में कन्वर्ट करके आपको दे रहा है। तो इंडस्ट्री क्या होता है, वो जगह जहां पर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होता है, बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल फॉर्म्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, यूजफुल बनाया जाता है ना। अब जैसे आपको मोबाइल लेना था, तो आपको कंपनी सिर्फ स्क्रीन दे दिया, तो स्क्रीन से थोड़ी मोबाइल चलेगा, उसको यूजफुल बनाता, स्क्रीन, मदरबोर्ड, बैटरी, कैमरा, सब कुछ असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट बनाता है। बात क्लियर है। द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज्ड फॉर टू रेफर द ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना। अब जैसे आपको पता है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, अब सीमेंट इंडस्ट्री बोल दिए, इसका क्या मतलब है, हर वो कंपनी जो सीमेंट बनाती है, बिरला व्हाइट पुट्टी, है ना, सॉरी आदित्य बिरला हो गया, रिलायंस सीमेंट हो गया, लाफार सीमेंट हो गया, एक कौन है सस्ता नहीं सबसे अच्छा जो बोलता है, बांगड़ सीमेंट, सब सस्ता नहीं सबसे अच्छा। तो इंडस्ट्री एक और टर्म यूज करते हैं, जैसे हम बोल दें कि सीमेंट इंडस्ट्री, इसका ये मतलब है कि पूरा सीमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, है ना, अंबुजा सीमेंट हो गया, वेरी गुड। हम फार्मा इंडस्ट्री बोल रहे हैं, तो फार्मा इंडस्ट्री कहने का मतलब क्या, हर वो कंपनी जो दवा बनाती है उसको क्या कहते हैं, फार्मा इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अच्छा, इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री या तो कंज्यूमर गुड्स बनाएगा जो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, या तो इंडस्ट्री वो गुड्स बनाएगा जो मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करेगा। अब जैसे मान लीजिए हम वैसा मशीन बनाते हैं जिससे जिसको इंडस्ट्री यूज करता है, जैसे मान लीजिए हम बड़ा बड़ा जनरेटर बनाते हैं, जेनसेट बनाते हैं, तो वो जेनसेट कहाँ यूज होगा, फैक्ट्री में यूज होगा पावर सप्लाई करने के लिए। तो अगर छोटा मोटा जनरेटर बना रहे हैं और लोग अपने घर पे यूज कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा कंज्यूमर गुड्स। और हम ऐसा जनरेटर बना रहे हैं जो फैक्ट्री यूज करेगा अपने फैक्ट्री में, तो उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल गुड्स, है ना। तो दो तरीके का गुड्स होता है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। गुड्स सच एज ब्रेड, बटर, क्लॉथ, रेडियो आर कंज्यूमर गुड्स, these goods are directly used by the consumer, है ना। गुड्स सच एज मशीन, सीमेंट, ये सब क्या है, वैसा गुड्स जो फैक्ट्री में यूज होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल गुड्स, ठीक है, जो कि फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। चलिए, तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि इंडस्ट्री क्या होता है, ठीक है। अब इंडस्ट्री को भी तीन क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्सरी इंडस्ट्री। मतलब
बिजनेस को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं, और इंडस्ट्री को भी तीन क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, है ना। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आज हम लोग पढ़े कि बिजनेस क्या होता है, रोल ऑफ बिजनेस क्या है, यानी कि रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस क्या है, और हम लोग चर्चा किए कि आखिर बिजनेस को कितने क्लासेस में क्लासिफाई किया गया। तो बिजनेस का दो क्लासिफिकेशन है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री का तीन क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो इन तीनों टॉपिक को हम लोग कल पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।